रोहिणी को लाल नाग के विरुद्ध भड़काने के लिए ही तुम्हें अपना बलिदान देना पड़ा। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, रोहिणी द्वारा स्फटिक पात्र टूटते ही लाल नाग मरेगा और तब परी राज्य की रानी बनूंगी मैं। फिर रोहिणी और अग्नि सब तुम्हारे साथ ही खड़े मिलेंगे। तुम इस बार खुश तो हो ना? रोहिणी, तुम मुझे रानी बनाने के लिए ही तो यहाँ आई हो। बस एक बार तारक दंड मेरे पास आ जाए, उसके बाद काली परी का राजत्व होगा, हर तरफ चारों तरफ फैला होगा। योद्धा, बहुत कष्ट हो रहा है ना आपको? योद्धा चुप मत रहिए, बात कीजिए ना। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कितना कष्ट हो रहा है, बोलिए ना मुझे। नहीं राजकुमारी, मैं ठीक हूँ, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। हमारे पास तो समय भी बहुत कम है। सही कहा, काली परी के अनुसार चलोगे तो इस परी राज्य में तुम्हारे सारे काम आसानी से सिद्ध होंगे। हमेशा के लिए मिट जाओगे, हमेशा के लिए मिट जाओगे। रोहिणी, रोहिणी, क्या बात है प्रथमा? रोहिणी वहाँ पर क्या हुआ? मैंने कहा था ना तुम्हारे सारे संगी लौट आएंगे। वो लाल नाग बहुत ही भयानक है, उससे लड़ पाना इतना भी आसान नहीं है। उस लाल नाग ने हम पर आक्रमण किया। उसने चतुर्थ को जादू से पत्थर बना दिया। मैं किसी तरह बच निकली। ये क्या कह रही हो? वो लाल नाग इतना भयानक है? रोहिणी, अग्नि के लिए गर्म तेल लाई हूँ। ये लो, इस तेल से। काली परी, मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूं। लेकिन ये तुमने क्या कहा प्रथमा? मतलब जरूर उस लाल नाग ने फिर से कुछ किया है। सत्यानाश, जो सोचा था वही हुआ। ये रहा लाल चिन्ह। इसका मतलब लाल नाग ने फिर से किसी को पत्थर बनाया। हाँ, चतुर्थ को। और यह चिन्ह मैंने वहीं देखा था। हमें अभी उद्यान जाना होगा, चलो। गए प्रकाश परी सब गए। अब श्वेत परी और लाल नाग, कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। लाल नाग क्षमा योग्य नहीं है रोहिणी। उसने गलत किया है। जो गलत करेगा उसे तो सजा मिलेगी ही।
रोहिणी, रोहिणी, आप देर मत करो। तुम अभी चली जाओ नारंगी झरने के पास और वहां जाकर स्फटिक पात्र तोड़ दो, तभी लाल नाग मरेगा। उसके बाद स्फटिक पात्र का टूटांश मुझे लाकर दिखाना, फिर तुम्हें भी तुम्हारा तारक दंड मिल जाएगा और मैं जो चाहती हूँ मुझे भी मिल जाएगा। तो फिर जाओ रोहिणी। लेकिन उस नारंगी झरने तक जाने का रास्ता क्या है? ये देखो, इसमें है नारंगी झरने का जल। इसे स्पर्श करके तुम वहां जाना चाहो तो जा सकती हो। लो। अच्छा, रोहिणी जा रही है नारंगी झरने के पास। इसका मतलब उसने काली परी की बात पर भरोसा कर लिया। उफ, गलत है रोहिणी, गलत है। काली परी तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रही है। इधर श्राप के कारण मैं बता भी नहीं पा रही काली परी असल में कितनी बुरी है। काली परी तारक दंड लेकर रानी बनना चाहती है, जिसके लिए उसे मेरी हत्या करनी होगी। रोहिणी को खुद ही समझना होगा अच्छे और बुरे के बीच का अंतर। लेकिन ये क्या हुआ? रोहिणी को तो चुना गया है 5 वंश के उद्धार के लिए, तो वो बुरी शक्तियों को क्यों नहीं पहचान पा रही? मुझे रोहिणी को रोकना होगा। ये गलती हुई तो सर्वनाश होगा, इस राज्य और रोहिणी का भी। कामिनी तक पहुंचे बिना भी उसकी अवस्था को समझने की शक्ति मैंने हासिल कर ली है। ये क्या? रोहिणी! रोहिणी चांद के पहाड़ पर भी पहुंच गई। किस तरह? कामिनी को प्रथम युद्ध में उसने हरा दिया। किस तरह, किस तरह, किस तरह? माँ, विक्रम, मोहिनी को पहली बार चंद्रधुली कोना खिला दिया है। बस 2 बार और, फिर आप चांद के पहाड़ में कामिनी के आमने सामने होंगी। हाँ, चांद के पहाड़ पर कामिनी अकेली नहीं है, रोहिणी भी है। मतलब मेरे दोनों शत्रु एक ही स्थान पर एक ही साथ। दोनों शत्रुओं को एक ही साथ समाप्त करने का ये स्वर्ण अवसर है। समझ गए विक्रम? जाओ, मोहिनी को प्रस्तुत करो। मुझे विश्वास है मेरे शत्रु 5 वंश के शक्ति द्रव्य इकट्ठा करने निकले हैं। मैं उनसे बहुत पीछे हूँ। आप चिंता मत कीजिए माँ, सबसे आखिर में शुरुआत करके पहले पहुंचना ही तो काल नागिन का काम है। पर एक बात तो है, कामिनी को पराजित करना अब बड़ा कठिन है। अकेले किसी के बस का काम नहीं है। रोहिणी को जो विजय की प्राप्ति हुई है, अकेले नहीं, जरूर किसी ने मदद की है उसकी। लेकिन वो कौन है? रोहिणी का मित्र या फिर कामिनी का कोई शत्रु?
तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। बोधादित्य कामिनी का शत्रु और शत्रु के शत्रु को मित्र बनाना, ये तो मेरी पुरानी आदत है। तुम इस तरफ संभालो विक्रम, आगे बढ़ो, मुझे तो अब निकलना पड़ेगा। एक नए मित्र की ओर। वाह, यही तो। इसका मतलब रोहिणी अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। बस अब कुछ ही देर का इंतजार है। मेरे और मेरे सपने के बीच की दूरी धीरे धीरे घट रही है। बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है। तुम्हारा पापी सपना हमेशा के लिए धरा का धरा रह जाएगा, देख लेना। भूल मत जाना तोता, एक बार लाल नाग मरे तो स्फटिक पात्र के अंश से मैं तुम्हें भी मार दूंगी, समझ रहे हो ना? एक बार तुम और लाल नाग मर जाएं तो इस परी राज्य का सिंहासन सिर्फ मेरा होगा। और परिदंड, उसकी शक्तियाँ? मेरी, सब मेरा, मेरा सब कुछ मेरा। बड़ी चिंता हो रही है बाबूराम, रोहिणी की बड़ी चिंता हो रही है। परी राज्य में रोहिणी के लिए बड़ी कठिन परीक्षा इंतजार कर रही है। एक गलत फैसला सबका भविष्य बदल सकता है। चिंता मत कीजिए मंत्री महाशय, रोहिणी वापस सफल होकर ही लौटेगी। मेरा भी यही मानना है बाबूराम, लेकिन इस ओर कामिनी तो चंद्र महल में घुसकर परी राज्य जाने का अधिकार मांग रही है। मुझे पूरा यकीन है चंद्र महल में घुसने के लिए कामिनी मेरे पास फिर आएगी। अरे बाप रे, बागू भैया, काल नागिन, कोई तो बचाओ। मेरे सर के बाल यूं ही बुढ़ापे में सफेद नहीं हुए हैं। यहाँ क्या चाहिए तुम्हें? कामिनी मूर्ख है, वरना तुम्हारे जैसे धुरंधर बुद्धि युक्त संगी को खोने की गलती वो नहीं करती। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। तुम्हारा मेरा उद्देश्य एक ही है मंत्री बोधादित्य। तुम और मैं दोनों ही नहीं चाहते कि कामिनी परी राज्य में प्रवेश करे। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बदले में जो चाहिए समय आने पर बताऊंगी। लेकिन पहले ये बताओ, चंद्र पहाड़ के बारे में तुमने कैसे जाना? और 5 वंश के संबंध के बारे में तुम क्या जानती हो? उस महानागमणि के लिए मैंने आजीवन इंतजार किया है और मैं जानूंगी नहीं उसके साथ क्या क्या जुड़ा है। रोहिणी और कामिनी की वजह से मेरा सब
कुछ बर्बाद हो गया है। एक एक करके दोनों को खत्म कर दूंगी मैं। अगर कामिनी परिराज्य में प्रवेश न कर पाए और अगर उसे तारक दंड न मिला तो वो फिर से कमजोर हो जाएगी, वो पराजित हो जाएगी और यही हम दोनों चाहते हैं, है ना? इस निद्रा दीप की शिखा कामिनी द्वारा उपयोग करते ही वो गहरी निद्रा में चली जाएगी काफी समय के लिए। फिर परी राज्य में वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। मेरा प्रस्ताव रहा तुम्हारे लिए, सोच कर देखना। लेकिन काल नागिन के मन में विष भरा हुआ है, उसकी बातों में मत आइएगा मंत्री महाशय। वो हमारी शत्रु है। नहीं बागुराम, उल्टा मेरा मन कहता है हमारे शत्रु ने हम पर उपकार ही किया है। ये रही, आईने में परी राज्य की होने वाली रानी को देख पा रही हूँ। परी राज्य की होने वाली रानी काली परी है ना? राजकुमारी और देर मत करो, तोड़ दो इस पात्र को। नहीं रोहिणी नहीं, ऐसी भूल मत करना, सर्वनाश हो जाएगा। चिंता मत करो रोहिणी, यह कुछ नहीं कर पाएगा। शीघ्र ही इसे मार दो। नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो रोहिणी। तुम्हारे एक फैसले के साथ कई लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। मेरी हत्या मत करो, दया करो मुझ पे। देर क्यों कर रही हुई रोहिणी? खत्म कर दो मेरे सबसे बड़े शत्रु को। तुम्हारे हाथों में भी पाप की कालिख लगने दो और उस पाप से तुम भी खत्म हो जाओगी। तब तुम्हारी किस्मत का हर लेख मिट जाएगा। फिर तुम्हारी भी योग्यता नहीं रहेगी चंद्र पहाड़ी की रानी बनने की। रोहिणी रोहिणी गलती मत करो, इस लाल नाग के धोखे में आकर रुकना मत रोहिणी। बिल्कुल ठीक कह रही है ये राजकुमारी। ये हमारा मित्र नहीं है, इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं। तोड़ दो इस पात्र को। रोहिणी, तुम तो प्रेम के लिए इस राज्य में आई हो ना? तुम तो जानती हो, प्रेम से बड़ी संपत्ति और कुछ भी नहीं है। प्रेम ही जीवन का एकमात्र सत्य है। याद रखना, आज अगर तुम ये काम करती हो तो कई बेगुनाहों को सजा मिलेगी। कोई अपना प्रेम खो देगा। काली परी,
हत्या कर दी? श्वेत नहीं, लालनाग की हत्या कर दी? हाँ, क्या हुआ? चुप क्यों खड़ी हो? बोलो बोलो बोलो, तुमने हत्या कर दी? हाँ हाँ, प्रकाश, प्रकाश, मेरे इतनी वर्षों का सपना पूरा हो गया। अब रोहिणी, रोहिणी, तुम मेरी सच्ची मित्र हो। मैं तुम्हें क्या नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब दे दूंगी। बोलो बोलो, हाँ बोलो। काली परी, मरा नहीं, मरा नहीं, अब तक वो नहीं मरा। अगर वो सच में मर जाता तो क्या ये तोता नहीं जानता? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रही हो? ये किसी भी तरह नहीं हो सकता। तुम अभी तक नहीं समझी काली परी, वो कांच स्फटिक पात्र का नहीं है, वरना ये तोता भी मर जाता। नाश कर दूंगी, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। इतना बड़ा दुस्साहस? हाँ प्रकाश, प्रकाश तुम यहीं रुको, मैं अभी देखती हूँ आज किस तरह श्वेत परी और वो रोहिणी मुझसे किस तरह से बच पाती है। मैं अभी देखती हूँ। ये क्या पात्र सुरक्षित क्यों है? हाँ, तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। तुमने मुझे इतना बुद्धू समझा था काली परी? मेरे मन में पहले से ही शक बैठ गया था। तुम इस परी राज्य की रानी हो, लेकिन तुम सिर्फ हमेशा अपनी बात करती हो, सिर्फ मैं। क्यों? रानी होकर भी तुम अपनी सभा में अंधकार में रास्ता खो जाती हो, भटक जाती हो। क्योंकि यह एक राक्षसी है। राक्षसी? हाँ बिल्कुल, तो फिर देखो उसका परिणाम। अच्छी बात है, हिम्मत है तो मुझ पर आक्रमण करो काली परी। सर्वनाश, ये क्या सर्वनाश किया मैंने? ये तो मैंने कुछ नहीं काली परी, बस तुमने अपना दिया श्राप खुद ही तोड़ दिया है। अब तुम श्राप मुक्त हो श्वेत परी।
ये क्या? तुम? हाँ, मैं। क्या सोचा था तुमने काली परी? मैं वापस कभी नहीं लौटूंगी। क्या चाहती थी तुम? मेरी और परी राज्य की हत्या करके इस परी राज्य की रानी बनोगी? जिसके मन में पाप है वो ना चाहकर भी गलती कर बैठता है काली परी। इसलिए तुम भूल गई थी कि रोहिणी को तो मैं ही यहाँ लाई थी। रोहिणी शुभ शक्ति की प्रतीक है। तुमने सोचा भी कैसे कि रोहिणी अच्छे और बुरे का फर्क नहीं समझेगी? क्या ये कभी हो सकता है काली परी? मुझे लाल नाग की बातों पर विश्वास है। ये बुरा हो ही नहीं सकता। जो अपने प्राण संकट में देखकर भी दूसरों की भले की बात करे, वो बुरा तो हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं जानती थी रोहिणी, नियति ने तुम्हें ही हमारी मुक्ति के लिए चुना है, तुम्हें ही माध्यम बनाया है और तुम ही योग्य हो। विनाशिनी रोहिणी पशु पक्षी সকল জীবের বন্ধু রূপিণী রোহিণী 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 শত্রু বিনাশকারিণী রোহিণী রোহিণী পাপ বিনাশকারিণী। इसे ले जाओ काली परी के पास, उसे यहाँ लेकर आओ। सभी रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। और मैं सारे रहस्यों का समाधान हूँ रोहिणी। असल रूप में आए बिना मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। श्वेत परी, तुम अब भी शक्तिहीन हो, क्योंकि तारक दंड तुम्हारे हाथ में नहीं है। अद्भुत, तुम में अद्भुत क्षमता है श्वेत परी। तुम किसी भी बुरे वस्तु को सुंदर वस्तु में बदल सकती हो। सच में तुम्हें यह अद्भुत क्षमता है श्वेत परी। नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। इतने दिन जिस शक्ति को पाने के लिए मैंने इतनी प्रतीक्षा की, उस शक्ति को मैं इतनी जल्दी हाथ से नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकती श्वेत परी, क्योंकि परी राज्य का तारक दंड होगा मेरा मेरा। और जो वो तारक दंड लाकर मुझे देगा, उसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। राजकुमारी, तुम मुझे उकसाने की कोशिश मत करो काली परी। बिना कारण युद्ध मुझे पसंद नहीं है।
श्वेत परी, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं मैं वाकई नहीं जानती हूँ। इस तरह मत कहो रोहिणी, धन्यवाद की तुम हकदार हो। मुझे तुमने श्राप से मुक्त किया है, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है रोहिणी। अग्नि का काफी हृदय जम गया है। तो फिर अब क्या होगा श्वेत परी? रुकने से काम नहीं चलेगा। परिदंड एकमात्र तुम हासिल कर सकती हो, और हमारे पास परिदंड आ गया तो तुम्हारा संगी, मेरा संगी, और इस राज्य को भी हम बचा सकेंगे रोहिणी। आओ मेरे साथ। अरे बाप रे, क्या हुआ बागू भैया? कितना भयानक तूफान है ये। मैं तो उड़ ही जाऊंगा। लेकिन आपका क्या होगा? इस मुश्किल घड़ी में और बकवास मत करो, देखने दो क्या होता है। जैनाक, बागुराम, ये क्या हो रहा है? ये किसी विपत्ति का संकेत तो नहीं? ये क्या? कामिनी, 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 क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो ये तुम? कामिनी, सब जलकर राख हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्यों कर रही हो ये सब? कुछ नया तो नहीं कर रही मंत्री महाशय। कामिनी, इससे कुछ समय पहले मायावन में भी मैंने ऐसे ही आग लगाई थी। इन्हें तो सब याद रहना चाहिए था। याद मतलब एक एक क्षण याद है। बाबा रे, कितनी भयानक आग थी। अब फिर से उस समय चंद्र जल लाकर अपनी जान बचाई थी, लेकिन इस बार चंद्र मेरी मुट्ठी में कैद है। इस बार तुम लोग कैसे बचोगे? कामिनी, कामिनी, क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों जिलाना चाहती हो सब कुछ? क्योंकि मुझे चंद्र महल में प्रवेश करना है। चंद्र महल में प्रवेश करने का अधिकार चाहिए मुझे मंत्री महाशय, नहीं तो फिर मैं सब कुछ इसी तरह जलाकर तहस नहस कर दूंगी। कामिनी, कामिनी, तुम्हारी निर्दयता तो रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। मैं अपनी जिद से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है कामिनी, मैं तुम्हें चंद्र महल में प्रवेश करने का अधिकार दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये आग बुझानी होगी। इसी वक्त बुझाओ इस आग को। ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आपकी बुद्धि पहले जैसी ही है मंत्री महाशय। रोहिणी, मैं आ रही हूँ परिराज्य में। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तारक दंड अब मेरा होगा। आपने सुना बागू भैया? सुना। परिराज्य पहुंचने से पहले ही कामिनी का सपना चूर हो जाएगा। हलुम। परिराज्य में सब कुछ सुंदर था। सब लोग बहुत स्वस्थ और खुशी खुशी रहते थे। लेकिन तुम्हें पता है रोहिणी, शक्ति की जो लालच है वो एक समय अच्छाई को भी बुराई में बदल देती है। क्या काली परी तुम्हारी शत्रु है श्वेत परी? शत्रु? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? काली परी तो मेरी सबसे ज्यादा प्रिय सहेली हुआ करती थी, मेरी सबसे करीबी,
इसलिए सबसे कठोर चोट मुझे उसने ही पहुंचाई है। अच्छा, परिदंड क्या है फिर? हाँ, उसके धोखे के कारण ही परिदंड मुझसे छिन गया। उससे शक्तिशाली परिदंड का अपमान हो गया और दंड यहाँ शक्तिहीन अवस्था में पहुंच गया। अच्छा, इतना ही नहीं, मुझे और मेरे परिराज को श्राप देकर लालनाग और तोता बना दिया काली परी ने। इसका मतलब वो तोता परिराज है और काली परी तो उसे मारना चाहती थी। क्या हुआ, नहीं मार पाई ना? लौट आई है। मेरी परी रानी लौट आई है। चुप करो, बिल्कुल चुप करो तुम। आहा, बड़ी गलत फहमी में जी रही हो काली रानी। परी रानी को तो नहीं मार पाई, अब मेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो काली परी। हाँ याद आ गया मुझे, इसीलिए तोते ने कहा था काली परी की बातें आधी सच है। काली परी में कोई शक्ति नहीं है जो तोते को नुकसान पहुंचाए। हाँ, लेकिन अब इस दरवाजे के उस पार जाकर रोहिणी को तारक दंड प्राप्त करना होगा। फिर वो दंड मुझे लाकर देने पर वो दंड वापस शक्तिशाली हो जाएगा। अग्नि के साथ बाकी सब भी बच जाएंगे रोहिणी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। रोहिणी को किसी भी हाल में सफल नहीं होने दूंगी मैं, किसी भी हाल में नहीं। मैं जानती हूँ उसे कैसे कमजोर कर सकते हैं। तुम लोग अंदर प्रवेश करो, मैं बाहर पहरा देती हूँ। ठीक है। इस बार, हाँ, इस बार शुरू होगा असली खेल। अब होगी विनाश लीला, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।